जय श्री राम। अभी उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक घटना घटी। यह घटना पूरी तरह से अंधविश्वास पर या अंधविश्वास के चलते हुई। वहाँ पर एक ढोंगी बाबा जो अपने आप को भोले बाबा बोलते हैं, उन्होंने सत्संग का आयोजन किया और सत्संग में जितने लोगों का परमिशन था उससे कई गुना ज़्यादा लोग इकट्ठा करवा लिए और फिर सत्संग करने लगे। और जब वो अपना सत्संग खत्म करके जाने लगे तो उनके चरण की धूलि के लिए भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। अब आप देखिए कितने अंधविश्वासी लोग हैं और कितने अंधभक्त हैं कि उस ढोंगी के चरण की धूलि के लिए अपने जान देने को तैयार हो गए। और वह ढोंगी एक बार भी सुध नहीं लिया, जबकि भगदड़ के कुछ ही देर के बाद उसको पता चल गया कि भगदड़ हो गई है और लोगों की मौत हो गई है। तो उसने एक बार भी पलट कर सुध लेने की कोशिश नहीं की और लोग मर गए। मेरा यह कहना है कि हमें अंधभक्त नहीं बनना चाहिए किसी का। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमारे और भगवान के बीच में मध्यस्थ और मीडिएटर की क्या ज़रूरत है। भगवान हमारी बात खुद सुन सकते हैं, ऊपर वाला हमारी बात खुद सुन सकता है, तो बीच में मीडिएटर और मध्यस्थ की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम तो ठहरे अंधभक्त। और इसमें देखने वाली बात यह है कि महिलाओं की जान ज़्यादा गई है। अंधभक्त और अंधविश्वासी महिलाएं ज़्यादा होती हैं। क्यों होती है, क्या होती है, ये सब बात छोड़िए, लेकिन उनके अंदर ढोंग, आडंबर और अंधविश्वास कुट कुट कर भरा होता है। सप्ताह में कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जो व्रत नहीं मानेंगी। वो कोई व्रत होता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती व्रत मानेंगी। अभी देखिए, करवा चौथ एक पर्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ होता ही नहीं है, लेकिन जब घर पर फोन कीजिए तो आज करवा चौथ है। ये क्या नाटक है भाई? ये नाटक और ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा विषय से भटक गया, क्षमा चाहता हूँ। मेरा यह कहना है कि हमें इन ढोंगियों पर भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहिए। और सरकार को भी ये जितने ढोंगी बाबा घूम रहे हैं ना, इन सालों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना चाहिए। ये ढोंगी बाबा जितने हैं इनका बैकग्राउंड निकालिए तो किसी पर रेप का केस है, किसी पर लूट का केस है, किसी पर हत्या के प्रयास का केस है। ये सब जितने ढोंगी हैं सब, और अपने कमियों और अपने गलतियों को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। और इस आडंबर और ढोंग में हमारी भोली भाली जनता फंस जाती है। जो घटना घटी उसके लिए बाबा तो जिम्मेवार है ही, हम भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। वो अपने आप को भोले बाबा बोलता था और अपने पत्नी को पार्वती बोलता था। बताइए, कोई आदमी भोले बाबा हो सकता है क्या? और कोई औरत पार्वती, माँ पार्वती हो सकती है क्या? लेकिन हम तो सुनने को तैयार नहीं हैं। जो बोला हम उस पर मानने के लिए तैयार हो गए। एक पहले को बापू कहा जाता था, बाबूजी बाबूजी लोग उसको बोलते थे। वो अभी जेल में सड़ रहा है और जेल में ही मर जाएगा। और ऐसे ऐसे कई बाबा हैं जो अभी जेल में बंद हैं, हत्या के आरोप में, रेप के आरोप में जेल में बंद हैं। और सरकार को चाहिए कि अभी जितने कथावाचक हैं, सबका तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उनका चरित्र प्रमाण पत्र जारी करे कि हाँ ये सुनने लायक है या नहीं है। और दूसरी बात यह है, एक कथावाचक जितने होते हैं जमकर अपना फीस लेते हैं। भगवान का कथा सुनाने के लिए फीस की क्या ज़रूरत है भाई? और भगवान की कथा सुनने के लिए हम फीस देने को क्यों तैयार हैं? अरे आप भगवत गीता के उपदेश को सुनिए ना। भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है
और भगवत गीता किसी ऑर्डर फॉर्म में नहीं है, वह आदेश नहीं देता भगवत गीता आपको, सिर्फ एडवाइस और सलाह के तौर पे है। हम उसका सलाह माने या ना माने, आदेश तो है नहीं, इसलिए हमें पूर्णतया गीता के उपदेशों पर भरोसा करना चाहिए। और ये जितने ढोंगी फोंगी बाबा है ना, इनसे आप लोग दूर रहिए भाई, नहीं तो ये लोग आपके पॉकेट को खाली कर देंगे और जान भी ले लेंगे।